मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राजबाड़ा से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस की बैठक में तय हुआ था कि वे राजबाड़ा से चार लोगों की लाइन में काले कपड़े और मास्क लगाकर मौन रैली निकालेंगे और कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। यह भी बताया गया कि नारेबाजी की बजाय तख्तियां लेकर हाथ में चलेंगे और अपनी ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। सुबह करीब 10 बजे सभी विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेसी गांधी भवन पर एकत्रित हुए। इनमें से अधिकांश ने काले कपड़े और काले मास्क पहने थे। इसके साथ ही हाथों में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तख्तियां थी। करीब 1 घंटे बाद जब कांग्रेसियों का जमावड़ा हो गया और चार की लाइन बनाई, वह राजबाड़ा से मौन रैली के रूप में कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। रैली में वाल्मीकि समाज के लोग भी थे, जो प्रशासन से गोगादेव नवमी पर होने वाले आयोजन की स्वीकृति मांगने को लेकर साथ में थे। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि हमारे इंदौर में प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए हिंदू भाइयों ने कई त्यौहार नहीं मनाए, मुस्लिम भाइयों ने ईद नहीं मनाई, सिख समाज के लोगों ने गुरु नानक देव की जयंती तक नहीं बनाई। किसी भी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। पर उसके बाद देखने में आया कि जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के आयोजन में एक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने लगी है। इंदौर की जनता का धार्मिक आयोजन नहीं करना है तो इंदौर की जनता ने नहीं किया। इंदौर की जनता को कहा कि ईद नहीं मनाना है तो मुस्लिम भाइयों ने ईद नहीं मनाई। किसी ने सार्वजनिक किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हो, हिंदू रीति रिवाज का हो, मुस्लिम रीति रिवाज का हो, हमारे गुरु नानक देव जी की जयंती तक भी सिख समाज के लोगों ने प्रशासन की इस भावना की इज्जत की। पर उसके बाद देखने में आया कि जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक आयोजनों में एक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने लगा। जिला प्रशासन जिस तरीके से जन आशीर्वाद में कोरोना की तीसरी लहर को आशीर्वाद दिलवाने के लिए भीड़ करने लगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी का दायित्व था कि ऐसे गुलाम प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाना है। हमने यहाँ आकर गणेश चतुर्थी, गोगा नवमी, हमारे जन्माष्टमी, गुरु नानक देव जी के जितने त्योहार, हमारे मुस्लिम समुदाय के जितने त्योहार या वो परिवार के सामाजिक कार्यक्रम, वो शादी ब्याह हो या अन्य कार्यक्रम, ये भी परमिशन सरकार दे, ये हमारी मांग है। प्रशासन दे, ये हमारी मांग है। एक तरफ एक नियम, बीजेपी के जितने आयोजन होंगे उसमें भीड़ होगी, कोरोना की कोई परवाह नहीं, और एक तरफ इस तरह की हठधर्मिता, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। कांग्रेसियों की इस मौन रैली ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान उग्र आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों ने पहले वाटर कैनन का उपयोग किया। नहीं मानने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई में विधायक संजय शुक्ला समेत 10 कार्यकर्ताओं को चोट आई। इसके बाद जब प्रशासन ने नेताओं को ज्ञापन देने बुलाया तो उन्होंने अफसरों को गणेश जी की प्रतिमा गिफ्ट की। साथ ही इस दौरान संजय शुक्ला ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदौर शहर का प्रशासन पागल हो चुका है। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की, पानी भी छोड़ा, साथ ही साथ मुझे तो मारा ही मारा, लेकिन मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मारा। यह इंदौर की जनता का अपमान है। साथ ही शुक्ला ने कहा कि जनता सब देख रही है। जब 2023 में कांग्रेस सरकार आएगी तब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल अभी आगे
चुका है। वो लगातार कांग्रेस को लाठीचार्ज भी किया, पानी भी छोड़ा गया। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगातार कार्यकर्ताओं को मारा गया। यहाँ पर जनता देख रही है। आप धर्म के नाम का पोजीशन नहीं दे रहे हो, एक नेता की पोजीशन दे रहे हो। मेरे को तो मारा इंदौर कांग्रेस कार्यकर्ता को मारा, इंदौर जनता को मारा। ये जनता का अपमान है। मेरे को नहीं, कई लोगों को मारा, मुझे भी यह होट पे लग गई है। लगातार ये लोगों को मारा इनने, कई लोग घायल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो गुलाम बना हुआ सुन ले, 2023 में सरकार आएगी, इसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों ने कार्रवाई करिए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेसियों ने मांग करते हुए कहा कि जब राजनीतिक रैलियों को अनुमति दी जा रही है तो गोगा नवमी, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी आयोजन, जुलूस आदि त्योहारों पर निकलने वाले चल समारोह को भी अनुमति दी जाए। इन सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन रैली निकाली, जिसके बाद इस मौन रैली ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान उग्र आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की। जानकारी के अनुसार पुलिस की कार्रवाई में विधायक संजय शुक्ला समेत 10 कार्यकर्ताओं को चोट आई। साथ ही पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु का बयान सामने आया है। विजय लक्ष्मी ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि कितनी बौखलाई हुई सरकार है, सौदे की सरकार है, क्योंकि जनता ने तो इसे चुना नहीं है। साथ ही विजय लक्ष्मी ने यह भी कहा कि सरकार घबराई हुई है, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है कि 2023 में इन्हें बाहर निकाल कर फेंकना है। आपको बता दें, रैली में इंदौर कांग्रेस की प्रभारी विजया लक्ष्मी साधो, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, सुरजीत सिंह चड्डा आदि शामिल थे। हम लोग मौन धारण करके प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। अब मैं आप लोगों से ही उछालती हूँ सवाल, आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि कितने बौखलाई हुई सरकार है, सौदे की सरकार, क्योंकि जनता ने तो चुना नहीं है। इसलिए ये कांग्रेस से बौखला कर मौन धारण करके हम लोग ज्ञापन देने आए थे, और इन्होंने वाटर कैनन के वो छोड़ा पाइप, और ऊपर से लाठीचार्ज हुआ। हमारे कई लोग घायल हो गए, कई लोगों के कपड़े फट गए। तो मैं आपसे ही सवाल करना चाहती हूँ कि आप इनसे सवाल पूछो कि जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक आए थे, तो फिर क्या जरूरत थी इनको ऊपर ये करने की? आप क्या मानते हैं, मतलब लाठीचार्ज जो हुआ है? और जो मैं तो ये मानती हूँ कि सरकार घबराई हुई है, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है कि 2023 में इनको बाहर निकाल फेंकना है। इसलिए ये अनर्गल मानसिक संतुलन सरकार का खो गया है, इसलिए ये कुछ तो भी घटनाएं घटित करती है। अब मैं इनके जो मंत्री है, एक विश्वास सारंगी जो मेरे विभाग के मंत्री अभी हैं, क्या बोले, 1947 में नेहरू जी ने जो भाषण दिया उसके कारण आज आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई। मतलब ये तो मानसिक दिवालियापन है भाई मंत्री जी का। दूसरा बोल रहा है कि बाढ़ इसलिए आ रही है कि वो मनमोहन सिंह जी के नीतियाँ खराब थी। तो ये क्या है, मतलब ये क्या जनता बिल्कुल ही नीरी बेवकूफ़ है? जनता मूर्ख है क्या? समझती नहीं क्या? पढ़ी लिखी नहीं है क्या? अदना सा आदमी भी इस चीज़ों को समझता है कि आप ज्वलंत समस्या है, जनता का ध्यान आकर्षित करो, उनके ऊपर उनकी काम करो, लेकिन आप इस तरह की अनर्गल हरकत करके खुद ही दिवालियापन हो रहे हैं। आगरमालवा में इस तरह की घटना हुई है, विधायक को भी अरेस्ट किया गया था और कुछ कार्यकर्ताओं को। देखिए, हर जगह करेंगे, ये पूरे प्रदेश में करेंगे, क्योंकि जनता ने तो इनको बैठाया नहीं, पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से घुसे हैं, तो हर जगह ये हरकतें करेंगे।